तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो में जब कि एक्सप्लेन करने वाला हो सकामोतो का सीजन 2 या तुम कह लो सीजन 1 का पार्ट 2। तो अब इंतजार ज्यादा नहीं करते और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सीजन में ये हुआ था कि हमारा मेन कैरेक्टर सकामोतो हिटमैन के लाइफ जी रहा था, लेकिन इसके बाद वो प्यार में पड़ गया और प्यार की वजह से इसने हिटमैन वाला का काम छूट दिया। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर अब हिटमैन वालों ने 1 बिलियन यान रखे हैं, तो सारे दुश्मन अब इसके पीछे हैं। तो अब इसके बाद सकामोतो का सीजन 1 पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सीजन 1 को डिटेल से देखें तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है किसी से, और वहीं पर हमें एक लड़की को देखते हैं जो कि डेथ रो की टीम से होती है। तो इसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि मुझे मत मारो, लेकिन वो कहने लगती है कि तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें नहीं मार रही। लेकिन इसके बाद वो लड़की उसके पास जाकर उसे मार देती हैं। और फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह में जाकर एक आदमी को पीसों में डिवाइड कर देता है और कहने लगता है कि तुम तो अंदर से काफी अच्छे हो, और उसका नाम अपार्ट होता है। एक और आदमी भी हमको दिखाई देता है जिसका नाम मिनी होता है, और ये लोगों को मार के बिल्कुल रोल बना देता है बॉल्स की तरह। और ये लोग फिर कहने लगते हैं कि हम आ रहे हैं सकामोतो तुमको मारने के लिए। और इधर सकामोतो, लू और शिन जो है ना एक जगह में चले जाते हैं जो कि हिटमैन का ट्रेटर होता है। तो वही पर सकामोतो कहने लगता है कि जो आदमी हमारे पीछे है उसकी क्या फ्लैशबैक की न्यूज़ तुम हमको दे सकते हो। तो कहने लगता है कि वो वहीं पर है और वो इसके लिए 1 मिलियन यान पे कर देता है। और तब इसके बाद हम ऑर्डर के लोग को देखते हैं जो कि एक छोटे से बस में जा रहे होते हैं, और वहीं पर हम उनके नाम को भी देखते हैं। एक का नाम हाया होता है, दूसरे का नाम नागोमो होता है, तीसरे का नाम शिशिबा होता है और चौथे का नाम ओसोरागी होता है। और एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम हमको नहीं बताया जाता। और ये सारे लोग बस में जा ही रहे होते हैं, लेकिन इधर वो बूढ़े आदमी के पास मच्छर आ जाता है जो कि उसे तंग कर रहा होता है। तो इन सबको पता चलता है कि अब कुछ होने वाला है, तो वो सारे नीचे झुक जाते हैं। और वो बूढ़ा जो है ना अपनी तलवार की मदद से उस बस के सर को पूरा ही उड़ा देता है। और ये देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि इस बूढ़े में तो काफी ज्यादा दम है। और तब हम फिर से सकामोतो को देखते हैं जहाँ पर वो हिसु के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हिसुके सकामोतो पर शूट कर लेता है और सकामोतो सारी ही गोलियों को पकड़ लेता है, लेकिन एक गोली को मिस करके। तो हिसुकी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम काफी ज्यादा तेज हो और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और इधर शिन भी आ जाता है। तो वो सकामोतो से बातें करने वाला होता है, लेकिन फिर वो उस पर हमला कर देता है। और सकामोतो कहने लगता है कि तुम शिन नहीं नागोमो हो, और तुम मुझे बताओ कि तुम किस काम के लिए आए हो नागोमो। तो नागोमो कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे डेथ रो वाले पड़े हैं, तो तुम्हें मैं वार्निंग देने के लिए आया था कि तुम खुद और अपनी फैमिली पर नजर रखो। सकामोतो कहने लगता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। और इधर हम लू और शिन को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो शिन कहने लगता है कि लू तुम्हें पता है ना हमारे पीछे अब डेथ रो वाली पे पड़े हैं, तो वो काफी ज्यादा तेज है, तो उसके लिए हमें खुद को भी स्ट्रॉन्गर करना पड़ेगा, वरना हम सकामोतो का साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लू एक केट के साथ केले होती हैं, और इसके बाद वहीं पर एक आदमी आ जाता है। तो ये देखते हुए सारे जानवर उसकी तरफ काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। तो शिन कहने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि वो शिन पर हमला कर देता है अपनी एक्स से, लेकिन शिन खुद को अपने नाइफ से बचा लेता है। और वो आदमी भी शिन को देख के कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो और तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो लेस निकाल लेता है जिसमें शिन और लू इन सारे लोगों के डिटेल्स होते हैं। तो शिन से कहने लगता है कि तुम्हारा रैंक डी है और इस लड़की का रैंक सी है। तो ये देखते हुए शिन परेशान हो जाता है कि मेरा रैंक डी क्यों है और मैं इतना कमजोर हूँ क्या, और रोने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा उस पर हमला कर देता है और शिन एंड लू काफी मुश्किल से बच रहे होते हैं। और शिन उस आदमी का थॉट्स देखने लगता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से शिन हमेशा हार रहा होता है। और तब शिन शिप हो जाता है और हम सकामोतो और हिसुकी को देखते हैं जहां पर सकामोतो कहने लगता है कि शिन और लू अभी तक नहीं आई, लेकिन हिसुकी कहने लगता है कि उसकी फिक्र मत करो। तो सकामोतो कहने लगता है कि मैं उसकी फिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कमजोर है। और इधर हम फिर से उस आदमी और शिन को देखते हैं जहां पर शिन इंजन होके पड़ा होता है, और वो आदमी कहने लगता है कि तुम्हें मारकर फिर मैं सकामोतो की फैमिली को भी मारूंगा और ये कितना अच्छा होगा। तो ये देखते हुए शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी डोपामाइन ऐसी रिलीज होती है कि मतलब वो फ्यूचर देखने के लायक हो जाता है। यानी मीन तुम कह सकते हो कि इसका एक नया स्किल जो है ना अनलॉक हो जाता है। और फिर वो आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिन उससे बच जाता है। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि इतना तेज कैसे हो गया, और दोबारा अपने एक से उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन शिन उसे पकड़कर एक जोरदार पंच दे देता है
और शिन कहने लगता है कि तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारे वजह से मेरा एक नया स्किल अनलॉक हो गया। अब मैं तुम्हारी मुंह को काफी अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ। और दोबारा गुस्से के साथ जाते हुए उसे मारने लगता है, लेकिन इधर उसको फ्यूचर देखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी उसे पकड़ लेता है और जैसे ही मारने लगता है, लेकिन इधर लू आकर उसे बचा लेता है। और ये देखकर शिन हैरान होता है कि मतलब लू कब से ताकतवर होने लगी। और फिर वहीं पर वो ड्रिंक को देख लेती है तो वो कहने लगता है कि लगता है इसने ये वाला अल्कोहल पिया है, जिसकी वजह से ये सब बिहेव कर रही है। और फिर उसे समझ आता है कि डिफरेंट ड्रिंक्स ये पिएगी तो मतलब इसका डिफरेंट बिहेव होगा, तो मतलब अब इसने ये वाला ड्रिंक पिया है तो ये ऐसे इसलिए एक्शन मूड में है। और ये देखकर वो हैरान होता है कि ये तो अजीब ही बात है। और फिर लू पर वो आदमी हमला कर देता है, लेकिन लू उससे बच रही होती है और फिर उसको अपनी लिक्सी भी मार लेती है और फिर उसके ऊपर बैठकर उसके हाथ को इंजर कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, उसे भागने लगता है और लू उसके पीछे होती है। लेकिन इधर शिन आकर उसे बेहोश कर लेता है। और फिर हम शिशिबा और सुरागी को एक जगह में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बातें कर रही होती है, लेकिन सुरागी कहने लगती है कि मेरा खाना तुम खा लो और मैं किसी जगह पर जा रही हूँ। तो शिशिबा कहने लगता है कि ठीक है। और इधर हम फिर से शिना और लू को देखते हैं जहाँ पर वो सोए होते हैं और बाहर वो आदमी भागने लगता है और कहने लगता है कि ये तो पागल है और मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो एक टैक्सी को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ और उसके अंदर जैसे बैठ जाता है उसके अंदर ऑर्डर वाला मैन भी होता है और कहने लगता है कि तुम कैसे हो और उसे मार देता है। और इधर अंदर हम फिर से लू और शिन को देखते हैं जो कि वहीं पर उठ जाते हैं और वो अपने सामने काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं और ये फ्लोटर होते हैं। इन लोगों का काम ये होता है कि मतलब हिटमैन जो गंदगी फैलाए ये उसे साफ करे पुलिस से आने से पहले। तो फिर वो अपना काम कर रहे होते हैं और इधर शिन लू को बताता है कि हमें घर भी जाना है। और फिर इसके बाद हम उस रागी को देखते हैं दोबारा जो कि वहीं पर बेल बजा रही होती है, लेकिन पीछे से डेथ रो वाली लड़की आकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन उस रागी अपने बैग की मदद से खुद को बचा लेती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारा इन हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो सुरागी उसकी बात नहीं सुनते और उसके पास आकर उसे एक जगह और दूसरे जगह पटकने लगती है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे कम समझ रहे हो और उस पर दोबारा हमला कर देती है। लेकिन इधर उस सुरागी अपने बैग की मदद से खुद को फिर से बचा लेती है और उस सुरागी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इस स्क्रैचेस चीज से मुझे मार रहे हो, लेकिन ये तुम अपने बोन्स में कैसे छुपाती हो। तो वो हंसने लगती है और उस सुरागी उसका ध्यान बटाकर उस पर बेल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद ड्रेड्रो वाली कहने लगती है कि मैं इसको कैसे मार सकती हूँ, लेकिन उस सुरागी उसके पास फिर से आ जाती है। तो वो लड़की घबरा कर उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उस सुरागी का हाथ जो है ना उस स्क्रैचेस में फंस जाता है। और वो लड़की कहने लगती है कि कैसा लगा, लेकिन हम देखते हैं कि उस सुरागी की कोई भी इमोशन नहीं होती और उसके हाथ के पास आकर उसे अपने पैर से मार लेती है। और तब हम डेथ रो वाली लड़की की कहानी देखते हैं कि बचपन में मैं जिस चीज से भी प्यार करती थी और उसे गले लगाती थी वो सारी चीजें मर जाती, जिसकी वजह से फिर मुझे क्रिमिनल कहलाया गया। तो इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा सैड हुए, लेकिन फिर मैं सच में ही क्रिमिनल बन गई। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डेथ रो वाली लड़की काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है उस सुरागी पर हमला करने के लिए, लेकिन उस सुरागी ऐसे बिहेव कर रही होती है कि मतलब ये कोई पार्ट ही इसके लिए नहीं है। और वो उस लड़की को काफी ज्यादा दूर फेंक देती हैं और फिर अपने बैग के पास आकर उसे एक चेन सो निकाल लेती हैं और काफी तेजी के साथ जाकर उस डेथ रो वाली लड़की को मार देती हैं। और इधर हम फिर से काशिमा को देखते हैं जो कि एक्स से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया है। और वो अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से अपार्ट आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे रूल्स पर नहीं चल रहा और उसे पीसों में कट कर देता है और वहीं से चला जाता है। तो इधर काशिमा कहने लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन वहीं पर एक्स अभी भी फोन पर होता है और कहने लगता है कि काशिमा ये जो करना चाहते हैं वही इसे करने दो। तो काशिमा कहने लगता है कि ठीक है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम साकामोतो की शॉप पर देखते हैं जहाँ पर डेथरो का एक आदमी मिनी वहीं पर चला जाता है और साकामोतो की वाइफ फोन पर होती है और कहने लगती है कि कोई कस्टमर आ गया। और वहीं पर मिनी आकर फिर साकामोतो की वाइफ को काफी बुरी नजर से देख रहा होता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक क्लिनिक पर देखते हैं जो कि हिटमैन्स का क्लिनिक होता है। तो वहीं पर साकामोतो ने शिन को लाया होता है क्योंकि शिन पैरालाइज हो चुका था और वहीं पर एक ग्रैनी मिया जो है ना उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती है। तो साकामोतो कहने लगता है कि इसे मैं कस के पकड़ता हूँ और तुम इसके अंदर सुई डालो। तो उसके अंदर सुई डाल देता है और इधर शिन चिल्लाने लगता है, लेकिन वो पैरालाइज से हट जाता है। और फिर वो बूढ़ी ग्रैनी कहने लगती है कि साकामोतो तुम काफी मोटे हो चुके हो, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास यानी मीन अब तुम्हारे अंदर वो ताकत भी नहीं रही। और शिन से कहने लगती है कि तुम इसलिए पैरालाइज हो गए क्योंकि तुम अपनी फ्यूचर वाले पावर को सिर्फ 5 मिनट के लिए दे सकते हो और इसके अलावा तुम देखोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। तो शिन कहने लगता है कि इतना कम वक्त
और फिर लू भी कहने लगती है कि मुझे भी कुछ हो रहा है, मेरा भी ट्रीटमेंट करो। तो उसे टी दी देती है, तो लू से पीकर ठीक हो जाती है। तो शिन कहने लगता है कि इतनी जल्दी तुम कैसे ठीक हो गए। और फिर मिया कहने लगती है कि साकामोतो तुम्हारे ट्रीटमेंट की बारी है। तो उसे कमरे में ले जाती है और वहीं पर वो कहने लगती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो, यानी मीन मोटे, कि तुम्हारी जिस्म के अंदर मेरी उंगली ही नहीं जा रही। लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और वहीं पर फिर वो खड़े होके जाने ही लगता है, लेकिन इधर मिया उसको मार देती है और साकामोतो से कहने लगती है कि इससे तुम्हारा बॉडी जो है ना थोड़ा हल्का हो चुका होगा। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हारा थैंक्स। और इधर हम शॉप पर देखते हैं जहाँ पर डेथ रो का आदमी मिनी साकामोतो के वाइफ के पास खड़ा होता है और कहने लगता है कि साकामोतो कहाँ पर है। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और उसे मारने के लिए जैसे ही बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि साकामोतो की वाइफ उसको जल्दी से पकड़ लेती है और अपने नाइफ से मार लेती है। तो कहने लगता है कि ये कैसे, और वो मरा नहीं होता क्योंकि वो नाइफ नकली होता है। और मिनी कहने लगता है कि तुम तो एक लड़की हो, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेगुमा होता है और वो कहने लगता है कि साकामोतो ने मुझे बोला था कि मेरे वाइफ और बच्चों पर भी डेथ रो वाले अटैक कर सकते हैं, तो तुम उसका ख्याल रखना, और मैं अब यही कर रहा हूँ। और दूसरी सीन में हम हिसुके और पिसुके को देखते हैं जो कि एक टावर के ऊपर होते हैं और कहने लगते हैं कि यहीं पर कोई आ रहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पर वो नीचे अपार्ट को देखते थे तो कहने लगता है कि हमारा एनिमी आ चुका है और उस पर वो शूट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपार्ट उसे डॉज कर देता है और फिर हिसुकी दोबारा उस पर अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन वो टावर के ऊपर जल्दी से आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हिसुकी एक जगह पर अटैक कर लेता है और तब इसी वक्त ही अपार्ट हिसुकी का गन को टुकड़ों में तकसीम कर देता है और फिर उसे भी पकड़ लेता है। और जैसे ही मारने वाला होता है, इधर साकामोतो आ जाता है और उसे बचा देता है। तो हिसुकी कहने लगता है कि मैंने जो शूट मारा था वो मैंने साकामोतो की तरफ मारा था, कि मतलब इसको मेरे लोकेशन के बारे में पता चले। और इधर हम मिगुमो को देखते हैं मिनी के सामने, तो मिनी उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मिगुमो उसे ऐसे बच रहा होता है कि मतलब ये कुछ ही ना हो। और ये देखकर मिनी का भी जरा शौक होता है कि मतलब इसका फील्ड इन द क्यू पास्ट है, और मिगुमे ने उसका फोन भी लिया होता है। और तब वो वहीं पर चुप जाता है तो मिनी उसे ढूंढने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिगुमे ने उसकी शक्ल में ही अपना शक्ल बनाया होता है और तब वो तेजी के साथ जाकर मिनी को पकड़ लेता है। और मिनी कहने लगता है कि मैं इतना बड़ा हूँ और ये कैसे मुझे उठा रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तब वहीं पर वो उसे पैक कर एक ऑब्जेक्ट दे देता है और मिनी कहने लगता है कि ये क्या चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मिगुमा का वेपन होता है और वो कहने लगता है कि मैं लोगों को मारता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ कि तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे। और तब मिगुमो मिनी का मरने का तरीका पसंद करके उसका सर उड़ा देता है। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि एक चीज की मदद से अपार्ट के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। और तब साकामोतो सोचने लगता है कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, कि मैं अपनी फुल पावर के साथ इससे लड़ूं। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मिया की ही काम है, उस ग्रैनी ने ही मेरे साथ कुछ किया है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। और इधर हम उस ग्रैनी को देखते हैं जो कि लू और शिन को बताता है कि साकामोतो इस वाली पाम में अपनी 30% पावर को यूज कर सकता है और वेट लॉस करने के बाद 100%। तो मैंने उसके साथ ये तरीका किया है कि मतलब वो अपना वेट अब लॉस नहीं कर सकता। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी मुश्किल काम है कि वो अब इस बॉडी में ही खुद को काफी ज्यादा ताकतवर करे, वरना अगर इसके साथ ताकतवर अपोनेंट लड़ेगा और ये इस बॉडी में हो और अपनी पतली बॉडी में ना हो तो मतलब वो उसे जल्दी ही मार सकेगा। तो इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि इस बॉडी में ही खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और पतले होने का वेट ना करे। और ये सब कुछ साकामोतो भी समझ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ग्रैनी तुम कैसे चाहते हो मैं वैसे ही करूंगा। और फिर इस बॉडी के साथ वो उस आदमी से लड़ा होता है जिसकी वजह से वो टावर से नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन एक जगह पर रुक जाते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम उसुरागी और शिशिबा को देखते हैं जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि उसुरागी तुमने तो काफी मजे किए होंगे क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही खराब किया है। और फिर वो नागुमा को भी कॉल कर देता है और कहने लगता है कि वहीं पर क्या चल रहा है। तो नागुमा कहने लगता है कि मैंने मिनी को मार दिया है। और फिर इसी की बात के साथ वो फोन रख देते हैं। और इधर हम साकामोतो और अपार्ट को देखते हैं उसी जगह पर जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और वहीं पर अपार्ट कहने लगता है कि मैं तुम पर हमले भी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और फिर हम उसके फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर वो छोटा होता है और सारे बच्चे उसके साथ नहीं खेले होते जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सेट हुआ करता था और घर पर उसे माँ भी नहीं देखती थी। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरा एक बाप था जो मुझसे प्यार करता है। और वहीं पर उसका बाप आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने सैड नहीं होना और उसके लिए डोर भी देता है और कहने लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ और दोस्ती बढ़ाओगे तो फिर वो तुम्हें खेलने देंगे। तो इसकी वजह से अपार्ट कहने लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन मैं फिर से अपने दोस्तों के पास गया लेकिन उन्होंने फिर से मुझे खेलने से मना किया जिसकी वजह से मैं घर में आकर उस डोल
को भी खराब कर दिया और खुद को भी जख्मी कर दिया। और फिर वहीं पर उसकी डेड आ जाते हैं और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चलेंगे कि मतलब तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि तुमने खुद को जख्मी किया। और इसके बाद वो जैसे डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो डॉक्टर कहने लगता है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये पैदा ही ऐसा हुआ है जिसकी वजह से। अपार्ट अपनी डेड से कहने लगता है कि ऐसे चलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी डेड काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं उसके ऊपर भी कि तुम एक मॉन्स्टर हो, जिसे सुनकर अपार्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी डेड को ही मार लेता है। और फिर इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर अपार्ट कहने लगता है कि वो पहली बार थी जैसे मुझे लगा कि मैं अलान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने डेड के अंदर देखा जब मैंने उसे मारा वो मेरे ही साथ था। और साकामोतो अब मैं तुमको भी मार कर तुम्हें अपने साथ कर दूंगा। लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि जो कुछ तुमने कहा ये गलत है, जिसकी वजह से अपार्ट गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक ही करने लगता है। लेकिन इसकी वजह से टावर गिरने वाला होता है और फिर साकामोतो उसे रोकने के लिए तारों को पकड़ लेता है और उसे टावर अब नीचे नहीं जा रहा होता। लेकिन साकामोतो अब लड़ने की हालत में नहीं होता, जिसकी वजह से अपार्ट उसके पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तो साकामोतो कहने लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ सेंस कर लेता है और वहीं पर बाबा आ जाता है। और बाबा जो है ना साकामोतो और इन सब का बाप है कटाई में, तो वो अपनी स्वाट की मदद से उस टावर के एक साइड को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से कड़ा होने में काबिल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो टावर पहले की तरह सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता है। और फिर साकामोतो जाकर अपना चांस ढूंढते हुए अपार्ट को इतनी ज़्यादा पंचेस मार लेता है कि मतलब वो बेहोशी हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हें क्लिनिक पर ले जाकर तुमसे सारे सवाल करने हैं। और इधर हम क्लिनिक पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैनी, लू और शिन होते हैं। तो वहीं पर वो टेबल के पास ही होते हैं। तो वहीं पर शिन कहने लगता है कि अपार्ट तुम अब उठ चुके हो और अपने आप से बातें बंद करो, जिसकी वजह से अपार्ट वहीं पर उड़ जाता है फिर। और वो कहने लगता है साकामोतो से कि तुमने मुझे क्यों जिंदा जोड़ा। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सारे साथी मर चुकी हैं और तुम जिंदा हो और तुमसे हम कुछ पूछताछ करने वाले हैं। और फिर वहीं पर वो उसके साथ अच्छी बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपार्ट खुश हो जाता है। और फिर उसे कहने लगता है कि तुमको जिसने हायर किया है तुम उसके बारे में बताओ। तो वो कहने लगता है कि उसको तो मैंने टुकड़ों में तकसीम कर दिया, लेकिन जब मैं वहीं से जा रहा था तो एक स्ट्रिंग मैंने छूट दिया, जिसकी वजह से वो आदमी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। और कॉल पर जो था ना वो कह रहा था कि हमने इन सारों हिटमैनों को खत्म करना है और जे बेस को भी हमने इस मिशन के बाद खत्म करना है। तो ये सुनकर साकामोतो कहने लगता है कि पहले हम काम जे को संभालने देते हैं और फिर हमारी बारी होगी। और इधर हम जे के टावर पर देखते हैं जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पर एक साथ जाता है और उसका एक आदमी उसके साथ होता है जो कि साइकिल पर जाकर वहीं पर रुक जाते हैं। तो वहीं पर एक पुलिस वाला जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम जे की बेस पर जा रहे हो तो तुमने अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। लेकिन वो कहने लगता है कि हम तो वो भूल गए। तो कहने लगता है कि फिर जे बेस का लाइसेंस दिखाओ। लेकिन एक्स कहने लगता है कि वो काफ़ी वक्त से मेरे पास था लेकिन फिर मैंने उसे फेंक दिया, तो क्या तुम हमको ऐसे अंदर जाने नहीं दोगे। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें अब मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स का सर्वेंट उसे एक झटके में ही मार देता है। और फिर वहीं पर वो जे के बेस पर जा रहे होते हैं। तो वो कहने लगता है कि गेकू हमने इन सब चीज़ों को अब ख़त्म करना है। और ये बोलने के बाद हम साकामोतो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि हम क्या करें। तो सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि गेकू और एक्स जे के हेडक्वार्टर के अंदर चली जाते हैं, जहां पर वो पहले दो लोगों को मार देते हैं। और इधर जे के अंदर अलार्म बजने लगता है कि मतलब घुसपैठी अंदर आ चुके हैं और तुम्हें उसे मारना है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे लोग टेंशन में ही नहीं होते कि मतलब ये कोई आम आदमी होंगे और नीचे जो फ्लोर में लोग हैं वो उसे ही मार देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि गेको काफी तेजी के साथ तीसरे फ्लोर तक भी पहुंच जाता है और इधर वो जगह के लोगों को भी एक झटके से खत्म कर देता है। और जैसे ही बाहर आ जाता है लोग उस पर शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्ट की मदद से खुद को बचा रहा होता है और फिर जाकर उन सब के सर को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। और ये देखते हुए फोर्थ फ्लोर का लीडर कहने लगता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ा और मैं डर गया। लेकिन हम देखते हैं कि गेको पर कोई और ही अटैक कर देता है और ये देखते हुए गेको अपने ऑब्जेक्ट की मदद से उस पर शूट भी कर लेता है और फिर उसे इतना जोर से मार लेता है कि वो दूसरी बिल्डिंग में जाकर गिर जाता है। और इधर एक फ्लोर में चला जाता है जहाँ पर लोग उस पर गन तान देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स के कुछ
लोग जे के अंदर भी होते हैं। तो वहीं पर वो आदमी उन सबको खत्म कर देता है और एक्स से कहने लगता है कि तुम्हारा वेलकम यहीं पर। तो कहने लगता है कि उदा तुम कैसे हो, और उसे ड्रिंक भी पिला देता है और कहने लगता है कि अब इस जगह को हम कब्जा करेंगे। और हम देखते हैं कि बाहर जे का गोश्त वो बूढ़ा आ जाता है कटाई वाला। तो वो अपने सामने अपने दुश्मनों को देख लेता है, तो वो अपनी जैसी तलवार को खोल लेता है, उनको काफी पीसों में कट कर देता है। और इधर गेकू कहने लगता है कि अंदर कुछ खतरनाक सा आ रहा है, और फिर उसके सामने वो बूढ़ा आ जाता है और गेकू उस पर अटैक कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बूढ़ा उसे डॉच करके उसकी फिंगरों को भी काट देता है और उस आधी बिल्डिंग को भी। और ये देखते हुए गेकू काफी ज्यादा शौक में हो जाता है कि मतलब ये कौन है। और इधर एक्स कहने लगता है कि ये जे का गोश्त है और हमें यही से अब अपना काम जल्दी ही करना है और निकलना है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास सकामोतो आ जाता है अपार्ट की मदद से। तो शिना अपने दुश्मनों को देखकर कहने लगता है कि मतलब ये कौन है। तो फिर उसे समझ आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे कहा था कि सकामोतो को मेरी तरफ से हाई कहना। और तब वहीं पर एक्स जाकर सकामोतो अपनी नाइफ से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सकामोतो जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं कि सकामोतो बड़े होने की वजह से जल्दी से अटैक नहीं कर रहा होता, और फिर वो शिना और अपार्ट को दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि ये अब मेरी लड़ाई है और तुम लोग जस्ट मुझे स्लो ही करोगे। और तब ये बातें करते हुए सकामोतो उस पर अपने पेन से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आसानी से एक्स उससे बच जाता है और उसके पेट पर काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और एक्स कहने लगता है कि तुम्हारी तो एक डॉटर भी है। तो ये सुनकर सकामोतो अपने 100 लेवल पावर तक पहुंच जाता है और फिर वो एक्स से खतरनाक तरीके से फाइट कर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिन की बातों की वजह से सकामोतो फिर से नॉर्मल हो जाता है और इधर गेकू भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं एक बूढ़े से लड़ रहा था जो कि काफी ज्यादा तेज है, और बॉस क्या हम यही सही निकले। और फिर उस बूढ़े का ऑरा हमें फील होने लगता है और वो वहीं पर आ जाता है, जिसे देखकर उदा उस पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उदा की फिंगर के साथ उसके गले तक भी पहुंच जाता है और दूसरी तरफ वो गेकू के एक हाथ को भी कट कर देता है। और फिर गेकू कहने लगता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, दोबारा जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स उसे रोक देता है। अगर एक्स ने इस बार गेकू को नहीं रोका होता तो गोश्त ने इसको टुकड़ों में ही तकसीम किया होता और फिर एक्स और ये भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सकामोतो उनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम नहीं भाग सकते। लेकिन हम देखते हैं कि एक्स फिर भी भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो बूढ़ा अपनी तलवार के साथ एक्स पर हमला करने लगता है। तो ये देखकर एक्स काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन उदा वहीं पर आकर अपने साथ उस जगह को भी उड़ा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सकामोतो और ये बच चुके होते हैं और वहीं पर बूढ़ा नहीं होता। और फिर सकामोतो के सामने एक्स और ये सारे चले जाते हैं क्योंकि ये अब लड़ने की हालत में नहीं होते। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और सकामोतो हॉस्पिटल पर होता है, जहाँ पर हायो और मेगुमा वहीं पर आ जाता है। तो सकामोतो कहने लगता है कि एक्स जिंदा है। तो ये सुनकर मेगुमा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि सकामोतो क्या तुमने उसे नहीं मारा था, और ये तो अभी काफी बड़ा मसला है। और हायो उसे और पूछताछ करने लगता है। लेकिन सकामोतो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ बताना है। तो हायो गुस्सा होके सकामोतो के बेड पर अटैक कर देता है। लेकिन सकामोतो उसे गया होता है और फिर वो सकामोतो से लड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सकामोतो एमआरआई मैग्नेट से हायो को चिपका देता है और हायो से कहने लगता है कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। तो ये सुनकर हायो कहने लगता है कि ये और मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो सकामोतो से कहने लगता है कि अगर एक्स के बारे में तुम्हें और कुछ जाना है तो तुम्हें जेसीसी में जाना है, वहीं पर तुम्हें उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये सुनकर सकामोतो कहने लगता है कि तुम्हारा थैंक्स। और तब सकामोतो और शिन जो है ना बिल्डिंग के टॉप पर चले जाते हैं और सकामोतो सोच में शिन से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया सब कुछ के लिए। तो ये सब कुछ होने के बाद हम उसुरागी और शिशिबा को देखते हैं, जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि हमारी जे के काफी ज्यादा हिटमैन को मारा गया है, इसकी वजह से हमारी जे को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और सारे स्टॉक जो है ना जे के वो काफी ज्यादा गिर चुके हैं और अभी जे को कुछ और प्लान बनाना ही होगा। और इसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। और उसुरागी तुम इसके बारे में क्या कहते हो। लेकिन उसुरागी चुप होती है। और इधर हम गाकू काशिमा और एक्स को देखते हैं, जहाँ पर काशिमा गाकू के हाथ को जोड़ देता है। तो ये देखकर गाकू कहने लगता है कि ये तुमने कैसे किया और तुम तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो इस चीज में। तो काशिमा कहने लगता है कि ये मेरे बाद नहीं, जिसने तुम्हारे हाथ को काटा है उसने इतनी तेजी के साथ काटा है कि मतलब अंदर सारी चीजें ही महफूज है। और इधर फिर एक्स आ जाता है। तो गाकू उसे कहने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। तो एक्स कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और हमारे जे का प्लान भी नाकाम हो गया और हम आज जिंदा बच गए उदय की वजह से, वरना वो बूढ़ा हमको मार ही देता। तो गाकू कहने लगता है कि उसका नाम क्या है और वो क्या है। तो एक्स कहने लगता है कि वो ताकामुरा है और मुझे कुछ भी पता नहीं कि उसको जे के साथ कौन सा रिश्ता है, लेकिन उनके साथ कड़ा है। और इसके अलावा हमारे जे
नए मिशन में सकामोतो भी वहीं पर था। और इधर हम शॉप में सकामोतो को देखते हैं जहाँ पर शिन उसे बताता है कि हम जेसीसी में जा रहे हैं और तुम वहीं पर ओल्ड स्टूडेंट थे ना सकामोतो। सकामोतो कहने लगता है कि हाँ, और इधर लू आकर इंटरनेट पर सर्च कर लेती है जेसीसी के बारे में। तो वहीं पर लू को पता चलता है कि हर साल इसमें 1000 लोग एंट्री एग्जाम देते हैं और वो एग्जाम ट्रेनिंग होता है तो उसमें 90% लोग मारे जाते हैं और 10% बच जाते हैं। और ये बताने के बाद हाना की मोम उसकी बैग में जेसीसी का एडमिशन वाला कागज देख लेती है। तो ये देखकर सकामोतो को एक आइडिया जाता है और फिर वो शिन के साथ एयरप्लेन में बैठकर जेसीसी की एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं। तो वहीं पर काफी ज्यादा बच्चे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं जो कि वो भी जेसीसी की एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं। तो इधर एक लड़की होती है और वो कहने लगती है कि तुम सारे लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो जेसीसी में, लेकिन बस हमने एग्जाम यहीं पर भी एक रखा है। तुम लोगों ने बुलेट्स ढूंढने हैं जो कि हमारे एग्जामिनर के पास है और वो आप लोगों के बीच में है। तो उन एग्जामिनर से अगर तुमने एक भी बुलेट ले लिया तो इसकी वजह से तुम पास हो जाओगे और इसमें तुम एक दूसरे को मार भी सकते हो। तो ये सुनकर सारे लोगों के पास काफी ज्यादा गन और वगैरह चीजें आ जाती है जिसकी मदद से वो लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो इधर एक लड़की कहने लगती है कि मुझे इस मोटे आदमी को बचाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा पुअर मुझे लग रहा है। वो सकामोतो की बात कर रही होती है लेकिन इसको क्या पता। तो उसके पास एक बड़ी गन होती है जो कि उसे चलानी नहीं आती तो वो ऐसे ही चला रही होती है। और फिर सकामोतो के पास पेन होता है। फिर सकामोतो के पास एक आदमी आ जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन सकामोतो उसको आसानी से खत्म कर देता है जिसकी वजह से सारे लोग वहीं पर हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। और तब सकामोतो और लोगों पर भी हमला कर देता है, उन सारे को बेहोश कर देता है। तो इधर एक आदमी काफी ज्यादा उछल रहा होता है तो सकामोतो उसकी गन को तोड़कर उसे बेहोश कर देता है और उसे बुलेट ले लेता है और कहने लगता है कि यही एग्जामिनर था। और वहीं पर जो लड़की होती है जो कि सकामोतो की काफी ज्यादा केयर कर रही थी तो फिर सकामोतो एक बुलेट उसे भी दे देती है। तो ये देखकर वो सकामोतो को थैंक्स कह रही होती है। तो सकामोतो कहने लगता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं। और इधर शिन एक लड़की को बचाने के लिए एक स्टूडेंट पर हमला कर देता है। तो स्टूडेंट कहने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन शिन कहने लगता है कि तुम ट्राई करो ना। और इसकी वजह से वो शिन पर शूट कर लेता है जिसकी वजह से शिन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो कहने लगता है कि इससे मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वो आदमी अपने पैरों से 2 तलवारों को निकाल देता है और फिर उसी की मदद से शिन से लड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिन कहने लगता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो अपनी फ्यूचर वाली एबिलिटी की मदद से उस आदमी की सारी मूव जान लेता है और फिर उस पर पंचेस बरसा देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि शिन उस आदमी से लड़ रहा होता है और वहीं पर वो 14 साल का लड़का कहने लगता है कि इसने मेरे हर मूव को कैसे जाना और कई इसका लक था। और इधर शिन कहने लगता है कि मैंने सकामोतो से कहा था जब हम एयरप्लेन पर चढ़ रहे थे कि तुम मेरा मदद नहीं करना क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग होके तुम्हारा मदद करना है। और इधर वो 14 साल का लड़का और दोबारा उस पर हमला करने लगता है जिसकी वजह से शिन उसे पकड़कर उसके स्वॉर्ड को कट कर देता है और फिर उस पर बंदूक भी रख देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो बुलेट है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो फिर वो उसे बुलेट देने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि वो रो रहा होता है। तो शिन कहने लगता है कि ये क्यों। तो वो कहने लगता है कि मैं छोटा बच्चा हो, तुम 21 साल के हो, तुम मुझसे फाइट कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती और मेरा स्वॉर्ड भी तोड़ दिया जिसकी वजह से इसके पैसे कौन भरेगा। तो शिन कहने लगता है कि तुम फिर यहीं पर आए क्यों थे। तो कहने लगता है कि यहीं पर मैं इसलिए आया था कि मैं जेसीसी में जाकर कुछ कनेक्शन बना लूँ और इसके बाद ऑर्डर को ज्वाइन कर लूँ। तो शिन कहने लगता है कि ऐसे नहीं होता और तुम्हें इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी। और तब हम उस लड़की और सकामोतो को देखते हैं जहाँ पर सकामोतो उस गन से वो बंदूक ले लेता है और कहने लगता है कि तुम इसे कैसे चलाना है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर उस गन को वो गन चलाना भी सिखा देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम एग्जामिनर को देखते हैं जो कि कैमरा पकड़कर लोगों से लड़ रहा होता है। तो वहीं पर वो काफी ज्यादा तेजी के साथ जाके अपना चांस देखकर उन सारों की ही गर्दन उड़ा देता है और लगता है इन सारे एग्जामिनर में जो है ना सबसे तेज एग्जामिनर होता है। और तब हम इधर फिर से शीना और उस लड़की को देखते हैं जो कि फिर से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर कैमरामैन आ जाता है और शीनू से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो कानागुरा है और सबसे खतरनाक डायरेक्टर जिसकी फिल्में जो है ना काफी ज्यादा मशहूर है और मैं तुम्हारे साथ सेल्फी खींचना चाहता हूँ। लेकिन इधर वो 14 साल का लड़का कहने लगता है कि इसकी क्या फिल्में होंगे और उसकी फिल्मों के इंसल्ट करने लगता है जिसकी वजह से कानागुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता
है कि अब मुझे तुमसे लड़ना ही होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर सकामोतो आ जाता है और उस पर शूट कर लेता है और कहने लगता है कि तुम खतरनाक हो, शिनी से दूर रहो। लेकिन हम देखते हैं कि कानागुरा जो है ना अपना बंदूक लेकर एक पायलट का सर उड़ा देता है, जिसकी वजह से जहाज फिर नीचे जा रहा होता है और कहने लगता है कि ऐसे हवाई में मैं तुम लोगों के ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा। और फिर वहीं पर अपने एक कैमरे से शूट कर लेता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है और वो एयरप्लेन जो है ना तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से फिर सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम क्या करें, नीचे हम गिरेंगे तो मर जाएंगे, और सोचने लगते हैं स्काई में। और इधर सकामोतो कानागुरा पर हमला भी कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्काई की वजह से वो आसमान में होने की वजह से उससे कुछ ऐसी तरीके से नहीं लड़ा होता और कहने लगता है कि अभी हमें नीचे की फिक्र करनी चाहिए कि क्या हम नीचे बच सकते हैं कि नहीं। तो फिर वहीं पर सकामोतो के पास जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मुझे एक आइडिया आया है और तुम सारे लोग मुझे अपनी क्लॉथ दो। तो वहीं पर 5-6 लोग उसे अपनी क्लॉथ दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उसे सील कर एक पैराशूट टाइप का चीज बना लेता है और कहने लगते हैं कि इससे हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे बचने के। और फिर ऐसे ही हो जाता है, वो उस पैराशूट की वजह से पानी में गिरकर बच जाते हैं। लेकिन तब वो लड़की कहने लगती है कि ऐसी भी मैं मरूंगी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। लेकिन सकामोतो वहीं पर आकर उस लड़की को बचा लेता है और ऊपर आकर उन लोगों के पास एक बुलेट होता है। तो सकामोतो कहने लगता है कि लड़की तुम इस बुलेट को ले लो क्योंकि इस बार तुमने इसे जीता है हमारा जान बचा के। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं भी किसी काम की आई। तो सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम अकीरा होता है वो सकामोतो शिंसे है और इसके अलावा उस लड़की से कहने लगता है कि तुम सारे लोग ठीक हो और ये अच्छी बात है। तो सकामोतो कहने लगता है कि अकीरा तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर इधर एग्जामिनर आ जाता है और कहने लगता है कि अब तुम सारे लोग बातें बंद करो और मैं अब तुमसे अगले टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मतलब इस टेस्ट के लिए कुछ और नए स्टूडेंट भी आ रहे हैं। और इसी टाइम और स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि सकामोतो के पेन होते हैं, लेकिन वो सकामोतो को नहीं जाती क्योंकि सकामोतो अब मोटा हो चुका है। तो किल बेबी कहने लगता है कि तुम लोग सकामोतो को पसंद करते हो और उसके आंसर करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है अगर और बात बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। जिसे देखकर किल बेबी शांत हो जाता है। और इधर हम एक्स और गेकू को देखते हैं, जहां पर एक्स कहने लगता है कि सकामोतो काफी मोटा हो चुका है जिसकी वजह से वो कमजोर है। अगर हम और वेट करेंगे तो हम भी कमजोर होते जाएंगे क्योंकि जितना हम वक्त लगाते हैं काम में तो इसी तरीके से हमारा एज भी बढ़ता है और फिर हम काम के नहीं रह पाते। तो गेकू हमें जल्दी से खुद को तैयार करना होगा। और इधर हम सकामोतो और इन सबको फिर से देखते हैं, जहां पर एग्जामिनर कहने लगता है कि अगले टेस्ट में ऐसा होगा कि तुम्हें हेड बैंड दिया जाएगा और तुम सारे लोग ग्रुप में तकसीम हो जाओगे, यानी मीन 2-2 और 3-3 लोगों की ग्रुप में, और तुम एक दूसरे के हेड बैंड चुराओगे और जितना एग्जाम के लास्ट में एक आदमी के पास हेड बैंड होगा वही इसे जीत जाएगा। तो ये सुन शिन कहने लगता है कि ये तो आसान है, लेकिन मैं सकामोतो की टीम में नहीं हूँ क्योंकि सकामोतो अकीरा होता है और इधर शिन और दूसरा लड़का होता है। तो फिर इधर मैच स्टार्ट हो जाता है और सकामोतो और ये सारे लोग डिफरेंट लोकेशन में जाने लगते हैं। तो सकामोतो शिन से कहने लगता है कि हम रिवर के पास में मिलेंगे और वहीं पर हम अपना न्यू प्लान डिस्कस करके इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो शिन कहने लगता है कि सकामोतो मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इतना ताकतवर बनना है कि अगर फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो ये सुन सकामोतो कहने लगता है कि ठीक है जैसा तुम कहते हो। और वहीं से जाने के बाद सकामोतो शिन की इस बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सेट होता है कि मतलब शिन मेरे बारे में ऐसा सोचता है और ये तो काफ़ी अच्छा लड़का है। और तब हम उस नए स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक और टीम के पीछे भाग रहे होते हैं और जिस टीम के पीछे वो भाग रहे होते हैं वो टीम वाले कहने लगते हैं कि शुक्र है इस वाली एग्जाम में मानना नहीं है तो हम सेफ है। लेकिन हम देखते हैं कि वो न्यू स्टूडेंट आकर उनको मारकर उसे हैंड बैंड ले लेती है और वो कहने लगती है कि नेक्स्ट कौन सा टीम होगा। तो शिन को देख लेती है तो कहने लगती है कि अगली बार इसकी है। और इधर सकामोतो अकीरा जो है ना खाना खाने लगते हैं। तो वहीं पर किल बेबी कहने लगता है कि इतने खतरनाक माहौल में तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो और इसके अलावा हमें दूसरों के हेड बैंड जीतने हैं। लेकिन सकामोतो कहने लगता है कि खाना अच्छा होता है, हम पहले खाना खा लेते हैं। और फिर वहीं पर बटरफ्लाई आ जाती है जो कि किल बेबी पर बैठ जाती है। तो अकीरा काफी तेजी के साथ उस बटरफ्लाई को अपनी फिंगर पर ले लेता है, जिसे देखकर सकामोतो कहने लगता है कि ये तो असेसन वाली स्टाइल थी,
अकीरा तो तेज नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इसने कैसे किया। और तब वहीं पर दूसरी टीम का एक आदमी आ जाता है और उसे भागने लगता है और सकामोटो इन सबसे कहने लगता है कि ऐसे भागो, जिसकी वजह से किल बी भी वैसे भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये उस आदमी का जाल होता है और सकामोटो ये सब उसमें फंस जाते हैं और वो फिर सकामोटो पर फायर भी करने लगते हैं। और इधर हम शिन को देखते हैं जहाँ पर वो न्यू स्टूडेंट शिन पर हमला कर देता है, लेकिन शिन अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से बच जाता है। तो ये देखकर वो लड़की कहने लगती है कि तुम साइकिक हो, अच्छी बात है और अब फाइट करने में काफी मजा आएगा। और इधर हम पीछे सकामोटो को देखते हैं तो अकीरी काफी ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से वो उस स्टेप से बाहर आ जाती है। और सकामोटो कहने लगता है कि तुम यहीं से भागो अकीरा, लेकिन अकीरा कहने लगती है कि मैं इससे नहीं भाग सकती तुम लोगों को छोड़कर। और फिर वो सोचने लगती है कि क्या मैं सकामोटो और किल बेबी को छोड़कर यहीं से चली जाऊं या इन लोगों से फाइट करूं, मैं तो कमजोर हूं। लेकिन हम देखते हैं कि अकीरा में इतनी पावर आ जाती है कि जो इनिमी उनके सामने होते हैं, अकीरा अपनी एसेसन वाली एबिलिटी यूज करके एक को मार देती है और इधर और को मारने के लिए चढ़ ही रही होती है। लेकिन सकामोटो आकर अकीरा को रोक देती है और सकामोटो कहने लगता है कि इसमें ये पावर कैसे आ गई। और इधर अकीरा फिर से होश में आ जाती है तो वो कहने लगती है कि सॉरी सकामोटो। तो सकामोटो कहने लगता है कि अकीरा तुम किस फैमिली के खानदान से हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि अकाओ की फैमिली से। तो ये सुनकर सकामोटो कहने लगता है कि हमारे क्लास में जब हम जेसीसी में थे, अकाओ, मैं और नागुमो सबसे ताकतवर स्कूल के स्टूडेंट थे उस वक्त। तो मतलब अकीरा उस लड़की की बेटी है। मास उस लड़की से लड़ा होता है और वो लड़की कहने लगती है कि अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा ही कर दिया और अब तुम्हारे मारने की बारी है। और इधर हम एक्स और गाकू को देखते हैं और कशिमा को, जहाँ पर गाकू कहने लगता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो कशिमा के सकामोटो एग्जाम पर है तो वहीं पर हमने एक रोबोट भेजा है, तो यही से हम उसे कंट्रोल करके इन सब को मारने की ट्राई करते हैं। तो गाकू कहने लगता है कि इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और इधर हम अकीरा, सकामोटो और बेबी को देखते हैं, जहाँ पर सकामोटो कहने लगता है कि मैं और रियो जो कि अकीरा के खानदान से हैं, हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे स्कूल में और मजाक वहीं पर काफी ज्यादा करते थे। और ये लड़की देखो, ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और इधर अकीरा कहने लगती है कि मैं जेसीसी को इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने रियो को ढूंढना है। और ये वही लड़की होती है जिसके बारे में अभी सकामोटो सोच रहा था। और दूसरी तरफ हम फिर से उस लड़की को देखते हैं, सकामोटो के पेन को, जो कि शिना और इन सब पर अटैक कराता है, जिसकी वजह से वो वहीं से भागकर एक रिवर में कूद जाती है। जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है कि तुम बचकर मुझसे नहीं भाग सकते। और शिन, मास और काइजी जो है ना, एक पेड़ की मदद से बच जाते हैं। लेकिन इधर लड़की भी उस पेड़ के ऊपर जम कर लेती है। तो ये देख शिन कहने लगता है कि इससे हमारा पीछा कब छूटेगा। तो शिन कहने लगता है कि ये लड़की, तुम सकामोटो के बारे में कुछ नहीं जानते और आप मुझसे लड़ो। तो वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम भी सकामोटो के पेन हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन शिन कहने लगता है कि जिस तरह से तुम पेन हो वो वैसा नहीं है। और सकामोटो की काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे छोटा पेन समझते हो सकामोटो के। और ये सुनकर उसे गुस्सा आता है तो फिर वो शिन पर खतरनाक अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं और दोबारा शिन की तरफ कैमरा शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की के साथ काफी ज्यादा लड़ रहा होता है। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा हल्के हैं और इससे मैं पीछे ही जा रही हूँ बस। और ऊपर मास और काइजू जो है ना, काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो काइजी कहने लगता है कि मुझे लोगों की हेल्प करने में काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है, तो इसकी वजह से मैं अब क्या करूँ, मैं अपनी टीम की हेल्प करूँ कि नहीं। तो शिन इधर सकामोटो के पेन को किसी तरीके से एक जगह में पानी में फेंक देते हैं, जिसे देखकर शिन कहने लगता है कि मैं अब चलता हूँ। लेकिन तब उसे ख्याल आता है कि ये लड़की तो तैर नहीं सकती क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वक्त हो गया और ये अभी तक ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से वो उस रिवर में खुली जंप करके उस लड़की को ढूंढने लगता है और पानी में उसे ढूंढकर किनारे में लाता है। जिसे देखकर जब उस लड़की को होश आता है तो वो शिन का काफी ज्यादा थैंक्स करने लगती है। तो शिन कहने लगता है कि थैंक्स की बात नहीं है, अगर मेरे का सकामोटो भी होता तो वो ऐसे ही करता और तुम सकामोटो के बारे में गलत सोचते हो लड़की। तो वो लड़की देखकर शिन की प्यार में ही गिर जाती है। और तब एक और टीम का आदमी आकर उस लड़की को एक दूर जगह पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस लड़की से खून आना स्टार्ट हो जाता है। और इधर शिन कहने लगता है कि ये कैसा आदमी है। तो वहीं पर और टीचर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि इस लड़के को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं क्योंकि इसने अपनी टीम के 2 आदमी को भी मारा है। लेकिन इनको क्या पता कि ये एक ह्यूमन नहीं, एक मशीन है जिसे गेकू कंट्रोल कर रहा है। तो गेकू कहने लगता है कि इसमें काफी ज्यादा फन है और मुझे इन सारे लोगों को मारना है। तो वहीं पर टीचर उस आदमी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन सारे ही इंजर्ड और मारे जाते हैं। तो फिर
काइजी और इसके अलावा मास जो है ना वो इसे भागने लगता है, लेकिन शिन कहने लगता है कि मैं भागने वाले में से नहीं हूँ और मैं इससे लड़ूंगा। ये देख मास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तब शिन उस आदमी की माइंड रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ह्यूमन नहीं मशीन होता है, जिसकी वजह से शिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो शिन पर हमला कर लेता है, लेकिन शिन उसे डॉज करके उस मशीन पर ही कोई और अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो मास और इसके अलावा वो लड़की होती है और वो कहने लगती है कि अब होगी मजेदार पार्ट। और इधर गेगू भी कहने लगता है कि अभी मुझे कुछ टफ अपोनेंट मिले। तो ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और इसके अलावा मास जो है ना फिर गेकू से यानी मीन गेकू जिस मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है उससे लड़ रहे होते हैं। तो इधर शिन के साथ जो एक और आदमी होता है बॉय, वो कहने लगता है कि मैं साउंड को काफी अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मतलब इसे तो मशीन की साउंड्स आ रही है। तो इसके बारे में शिन और इन सबको मैं बोलूँ कि ये मशीन है तो फिर ये सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएगी कि मतलब मशीन ये सब कुछ कैसे कर सकता है। और फिर इधर शिन और वो लड़की उस मशीन से लड़ने के लिए जा रहा होते हैं, लेकिन गाकू ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता है कि मतलब शिन और इसके अलावा वो लड़की उसे टच भी नहीं कर पाती। और इधर कशिमा गाकू को ड्रिंक दे देता है, तो इधर शिन कहने लगता है कि ये मशीन ये क्या कर रहा है और ये हमारा अटैक करने का चांस है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे भी कुछ पैदा नहीं होता और वो सारे लोग इंजर्ड ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉय कहने लगता है कि अब मुझे इनको बचाना है वरना ये तो यहीं पर ही मर जाएंगे, जिसकी वजह से वो शिन उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन तब जब वो मास के पास चला जाता है उसे बचाने के लिए, तो मास कहने लगता है कि मुझे मत बचाओ, मुझे इस चीज से लड़ना है, क्योंकि शिन ने कहा था कि मुझे फ्यूचर में ताकतवर होना है, तो मतलब उसे ताकतवर होने की इतनी ज्यादा चाहत है तो क्या मुझे नहीं हो सकता। और वो उस मशीन पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद ही पीट जाता है। तो तब वहीं पर बॉय कहने लगता है कि ये कैसे आदमी हैं, खुद की जान बचाने के बजाय ये इस चीज से लड़ रहे हैं, और ये क्या है, ये इतने बड़े प्रॉब्लम से नहीं डर रहे और मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम से ही डर जाता हूँ और मैं कैसा आदमी हूँ। तो ये सब कुछ शिन अपने साइकिक पावर की मदद से सुन लेता है, जिसकी वजह से वो उस बॉय से कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं, तुम इतनी ताकतवर हो तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करो, अगर अब तुम इसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब। तो ये सुन बॉय का दिमाग खुल जाता है और कहने लगता है कि तुमने ये कैसा सुना, लेकिन जैसा ही सुना है इसने मेरे अंदर खोज डाला है और मैं और तुम मिलकर अब इस चीज को हराते हैं। और इधर हम साकामोटो, अकीरा और इसके अलावा किल बॉय को देखते हैं, तो वहीं पर काफी परिंदे उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से साकामोटो को समझ आता है कि शिन खतरे में है। तो साकामोटो कहने लगता है कि शिन तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। और इधर हम शिन और इनको फिर से देखते हैं जहाँ पर वो गेकू की मशीन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसकी वजह से एक अंडरग्राउंड में चली जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा पानी होता है। और फिर शिन कहने लगता है कि तुम मुझे इस रोबोट के बारे में सब कुछ बताओ कि मतलब इसमें क्या ग्लिच है, क्योंकि तुम अपने दिमाग में काफी ज्यादा बकबक कर रहे हो और ये सब कुछ मैं सुन रहा हूँ। तो इसके बाद बॉय कहने लगता है कि सब कुछ मैं बताता हूँ, और फिर वो उसे सब कुछ बता देता है कि मतलब कि इसके एक अंक में ग्लिच आ चुका है, क्योंकि हमारे फाइट की वजह से वो आप खराब हो चुके हैं, तो मतलब ये अब एक अंक से ही दिख रहा है, तो ये हमारा चांस है शिन और इसे हम फाइट करके हरा सकते हैं। तो शिन कहने लगता है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से फाइट। और इधर हम गाकू और कशिमा को देखते हैं, तो कशिमा गाकू से कहने लगता है कि क्या ये सीडी में प्ले करूँ, तो गाकू कहने लगता है कि मैं अब फाइट में बिजी हूँ, तो मतलब तुम इसे अब स्टार्ट मत करो। तो कशिमा कहने लगता है कि ठीक है। और इधर शिन और बॉय फिर से उसे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इससे भी कुछ पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से शिन कहने लगता है कि मैं फिर से हार रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं साकामोटो की मदद नहीं कर सकता, तो अब मुझे अपनी फ्यूचर वाली एबिलिटी को यूज करना है। इसे मैं 5 मिनट तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको इससे ज्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि और भी बड़ी मुसीबत आएंगे। और फिर वो अपनी फ्यूचर एबिलिटी की मदद से उस मशीन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गाकू तो गाकू है, फिर भी शिन गाकू को टच नहीं कर पा रहा होता। और गाकू कहने लगता है कि तुम लोग खुद को टाइम टू टाइम काफी ज्यादा ताकतवर बना रहे हो, तो अब मैं भी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करता हूँ। और इसकी वजह से वो फिर अपनी फुल पावर के साथ शिन और इसके अलावा बॉय से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो एक सेकंड तक भी टिक नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। और तब वो शिन के पास जाकर उसे जैसे ही मारा होता है, तो तब वहीं पर साकामोटो आकर शिन को बचा लेता है और शिन से कहने लगता है कि शिन तुमने इसे अब तक रोका और तुमने काफी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से शिन कहने लगता है कि साकामोटो ने मुझे अच्छा कहा, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। और तब साकामोटो कहने लगता है कि शिन तुम बॉय को लेकर यहीं से चली जाओ और अब इस चीज को मुझ पर छोड़ो। तो शिन वहीं से चला जाता है और इधर साकामोटो उस मशीन से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो कशिमा कैमरे की मदद से साकामोटो को देख
देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि इस मशीन को वापस बुलाओ, लेकिन गक्को कहने लगता है कि नहीं, मैं इसे लड़ूंगा। अगर ये मशीन एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी मुझे साकामोतो से लड़ने की काफी ज्यादा चाहत है और इसकी वजह से वो इतने ज्यादा लड़ लेते हैं कि वो उस गुफा से एक साइड पर निकल जाते हैं जहां पर वो हवा में होते हैं। तो साकामोतो कहने लगता है कि नीचे एक एयरप्लेन है, तो अब इसके अंदर मैं इस आदमी से लड़ना चाहता हूँ। तो फिर वो उसके अंदर चली जाते हैं। तो इधर वो गेको को इतना ज्यादा यानी मीन उस वो गेको की मशीन को इतना ज्यादा मार लेता है कि मतलब उसे अपने आप के बारे में कुछ ही पता नहीं होता कि मैं अब किस जगह पर हूँ। और लास्ट सेकंड्स में साकामोतो उसे जल्दी ही खत्म कर देता है और खुद पानी में खूबसूरत तरीके से गिर जाता है और कहने लगता है कि ये काफी खूबसूरत फाइट थी। तो ये सब कुछ होने के बाद हम इधर उस निंजा गर्ल को देखते हैं जो कि सपनों में साकामोतो को देख रही होती है और इधर जब वो उड़ जाती है तो वो साकामोतो की बाहों में होती है। तो वो कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ और फिर वहीं पर एग्जामिनर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया और उस आदमी को हराया जिसकी वजह से तुम सारे लोग पास हो गए, जिसकी वजह से साकामोतो और ये सारे खुश हो जाते हैं। तो वो एग्जामिनर साकामोतो का नाम लेके उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो निंजा गर्ल कहने लगती है जिसको साकामोतो से प्यार होता है, पतले यानी मीन पतले साकामोतो से, वो कहने लगती है कि लगता है इसका नाम मेरे साकामोतो के नाम के जैसा है और ये वो साकामोतो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो जब पूरा नाम लेता है और इसके साथ हिटमैन भी बताता है तो वो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि मतलब ये कैसे वो आदमी हो सकता है और काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। और तब इधर हम उस मशीन वाले आदमी को देखते हैं जो कि उठ जाता है। तो हम देखते हैं कि वो नॉर्मल सा आदमी होता है और कहने लगता है कि मैं क्यों बंधा हुआ हूँ। तो सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो हम पर हमला क्यों कर रहे थे और सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो वो कहने लगता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया था, एक के वाइट हेयर और दूसरे का हिरन वाला सर था। तो साकामोतो कहने लगता है कि ये काशिमा और एक्स की बात कर रहा है और लगता है एक्स इस आदमी को कंट्रोल करके हमसे ही फाइट करवा रहा था। और तब वहीं पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इधर हम एक्स गेको और काशिमा को देखते हैं जहाँ पर एक्स कहने लगता है कि उसने हमारे उस कंट्रोल मैन को हरा दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साकामोतो वहीं पर किस लिए था। लेकिन तब उसे समझ में आ जाता है कि मतलब साकामोतो मेरे बैग की इंफॉर्मेशन चाहता है यानी मीन मेरे पास्ट का इंफॉर्मेशन चाहता है और इसकी वजह से वो वहीं पर था। तो ये काफ़ी बुरी बात है काशिमा, तुम्हें ऐसे करना है कि वो सारा इंफॉर्मेशन जो मेरा है पास्ट का उसे तुमने जेसीसी में जाके वहीं पर मिटाना है। तो काशिमा कहने लगता है कि मैं समझ गया और गेको को भी एक काम देता है। तो गेको कहने लगता है कि मैं भी समझ गया। और इधर हम फिर से साकामोतो और इन सबको देखते हैं जहाँ पर निंजा गर्ल और मास कहने लगते हैं कि साकामोतो हम जा रहे हैं और तुम ख्याल रखना। तो वहीं से वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जैसे ही उड़ने लगते हैं वहीं पर उसमें डायरेक्टर और इसके अलावा एक और बदमाश आदमी बैठा होता है। तो वो ये देखकर शौक में पड़ जाता है और हेलीकॉप्टर से कूदने ही लगता है, लेकिन वो एक आदमी मास्क को गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम छलांग नहीं लगा सकते। और जैसे ही मारने वाला होता है इधर एक्स कॉल में बताता है कि ये हमारे दोस्त है और इसको तुम कुछ मत कहो, जिसकी वजह से वो ही पर शांत हो जाते हैं। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और इधर हम शिशिबा, उसुरागी और नागुमो को देखते हैं जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि हमारे साथ नागुमो क्यों जा रहा है और इसको ऑर्डर वालों ने फर्स्ट प्लेस पर क्यों रखा है और मैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो नागुमो कहने लगता है कि जलने की कोई ज़रूरत नहीं और हम सबको एक ही साथ अब काम करना है क्योंकि एक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और इन दोनों वो काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रहा है। तो वो एक जगह में चले जाते हैं जहाँ पर नागुमो कुछ टिकट्स को बाई कर लेता है और उसमें ऑर्डर की तरफ से इनको कुछ ऑर्डर आए होते हैं। नागुमो, शिशिबा और ये सारे उसे पढ़कर कहने लगते हैं कि हमें अब और लोगों को मारना है और पुलिस क्या करेगी। तो शिशिबा उसुरागी को बताने लगता है कि हमारे कंट्री में 30% क्राइम जो है वो पुलिस सॉल्व करती है और वो भी छोटे क्राइम, और इसके अलावा 70% हम हैंडल करते हैं और वो बड़े क्राइम होते हैं। तो इसकी वजह से उसुरागी कहने लगती है कि इसकी वजह से ही हमारे हाथों काफ़ी ज़्यादा लोग मरते हैं और ये बात है कि मतलब हमारी पुलिस जो है ना वो किसी काम की नहीं। और इधर हम मास और इन सबको देखते हैं जो कि एक्स के ठिकाने पर होते हैं। तो वहीं पर डायरेक्टर उनकी फिल्म भी बना रहा होता है। तो काशिमा कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और हम इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं और ये सब कुछ बंद करो। और तभी एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम क्लब होता है। तो वो कुछ बातें करने लगता है तो उसका ब्रदर उसे कहने लगता है कि तुम अपना सांस बंद करो और कुछ ना बोलो, जिसकी वजह से वो अपना सांस बंद कर देता है। और इधर काशिमा मास और माफुयो को डील देता है कि अगर तुम इस डील को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेगा,
लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और इधर क्लब जो है ना, जो अपने सांस को पहले बंद किया था, वो बेहोश होने लगता है। तो उसका ब्रदर कहने लगता है कि तुम अपना सांस अब छोड़ सकते हो, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इधर शिन ये सारे लोग शॉप में होते हैं जहाँ पर उनका रिजल्ट आया होता है। तो शिन फर्स्ट नंबर पर आया होता है। तो शिन कहने लगता है कि मैं फर्स्ट नंबर पर हूँ, तो सकामोतो कौन से नंबर पर है। तो सकामोतो की रिजल्ट को हम देखते हैं जो कि फेल हुआ होता है। तो ये देख शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टीचर को कॉल कर देता है कि मतलब तुमने सकामोतो को क्यों फेल किया। तो वो कहने लगता है कि एक हिटमैन है जिसकी वजह से हमने इसे फेल किया। तो फिर वो फोन रख देता है। और इधर ये सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि हमने इतना मेहनत किया और अभी उसका रिजल्ट ये आया। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर नागुमा हो जाता है और वो सकामोतो इन सबको हाई कहता है। तो सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि मतलब तुम यहीं पर कब आए। तो तब वो सकामोतो से कहने लगता है कि तुम JCC में घुसना चाहते हो इसके पास के इंफॉर्मेशन के लिए, तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम ये कर सकते हो। तुम स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब तुम एज अ टीचर बनकर JCC के अंदर जाओगे और ये काफी आसान भी है। सकामोतो कहने लगता है कि ये हम कैसे करेंगे, और फिर नागुमो सारा प्लान उसे बता देता है। और इधर हम JCC की स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर अकीरा भी पास हुई होती है। तो वो पढ़ने के लिए क्लास में चुपके से जा रही होती है, लेकिन टीचर कहने लगता है कि तुम लेट हो, जिसकी वजह से अब हम तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वहीं पर वो एक बड़े से आदमी को वहीं पर खड़ा कर देता है और कहने लगता है कि इसको पंच मारो। तो उसकी जैसे ही पंच मारा होता है, इधर कोई आकर उस आदमी को ही धो लेता है, जिसे देखकर अकीरा शॉक हो जाती है कि मतलब ये तो सकामोतो की मूव्स है और वो सकामोतो ही होता है, लेकिन वो पतला हुआ होता है। और ये सब कुछ सकामोतो के साथ ये सब कुछ नागुमो ने किया होता है। और दूसरी तरफ स्कूल में हम शिन को भी देखते हैं जो कि बाथरूम में किसी एक आदमी के साथ बक कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगला सीजन जैसे ही आएगा वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।